जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करते चलिएगा अपने स्टडी ग्रुप में, अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ। तो आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो नोबेल प्राइज 2024 का उसका रिवीजन कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम लोग अक्टूबर महीने में इसकी घोषणा होती है। अक्टूबर महीने की शुरुआत में पहले सप्ताह में इसकी घोषणा होती है और 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है। उसी वर्ष 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है, यानी कि 10 दिसंबर 1886 में इटली में इनका निधन हुआ था। 10 दिसंबर 1886 में अल्फ्रेड नोबेल जी का निधन हुआ था और इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 स्वीडन में हुआ था। तो अक्टूबर में घोषणा और 10 दिसंबर को पुरस्कार का वितरण किया जाता है। तो इस वर्ष जो पुरस्कार दिए गए हैं नोबेल पुरस्कार, सबसे पहले किसको दिया जाता है? मेडिसिन का क्षेत्र की घोषणा की जाती है। मेडिसिन में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकिन दो वैज्ञानिक हैं। फिजिक्स में जॉन एच हॉपफील्ड और जॉफ्रे ई हिंटन, इसमें भी दो वैज्ञानिक हैं। केमिस्ट्री में 3 वैज्ञानिक हैं। 3 वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया गया है। डेविड बेकर, डेमिस हैसाविस, जॉन जंपर। पीस या शांति पुरस्कार ये एक संगठन को दिया गया, जापानी संगठन है, जापानी एनजीओ है, निहोन हिरानकियो जापानी संगठन को दिया गया है। लिटरेचर या साहित्य पुरस्कार में एक महिला लेखिका, साउथ कोरिया की महिला लेखिका है हान कांग, इनको दिया गया है। इकोनॉमिक्स में 3 अर्थशास्त्रियों को पुरस्कार दिया गया है। डेरोन एस मोगलू, साइमन एन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, इन तीनों को अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 2024 का दिया गया है। और भी एक्स्ट्रा फैक्ट जानने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। वहाँ वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहाँ से बहुत सारे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का आप अभ्यास कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। SCO का हेड्स ऑफ गवर्नमेंट सम्मेलन, यानी कि संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ही एक संस्था है, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। इसका सम्मेलन पाकिस्तान इस्लामाबाद में होना है 15 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच। इसी सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए भारत की ओर से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जाने वाले हैं और अभी इसी के मद्देनज़र वहाँ हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी को लेकर के हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया। SCO की स्थापना होती है 15 जून 2001 में। 2001 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय यानी कि इसका हेडक्वार्टर चाइना बीजिंग में है। समझिएगा, ध्यान रखिएगा, SCO का यह शिखर सम्मेलन नहीं है। SCO की एक संस्था है हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, उसी के अंतर्गत आती है। इसका यह सम्मेलन है। शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ हुआ था? SCO का संघाई शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2024 का अस्ताना, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुआ था और 2025 का चाइना में होगा। शिखर सम्मेलन की बात कर रहा हूँ। अब SCO हेड्स, जिसे कि हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल भी कहते हैं, यह सबसे बड़ी निर्णायक संस्था है SCO की। इसी का सम्मेलन पाकिस्तान में हो रहा है। तो SCO की स्थापना हमने बात कर ली। इसके अभी वर्तमान में 10 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। ईरान 2023 में पूर्ण सदस्य का दर्जा मिला था। 2023 में 9वां सदस्य बना था, 9th रैंक का 2023। जुलाई 2024 का जो शिखर सम्मेलन अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है, उस समय बेलारूस को अस्थायी सदस्यता की सदस्य दी गई है। बेलारूस को PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, इसके 3 साल पूरे हो गए हैं। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 13 अक्टूबर 2021 में। 13 अक्टूबर 2021 में PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या था? विभिन्न प्रकार के सभी आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाते हैं। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस किस अवसर पर, किनकी जयंती है? 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती है, जन्म दिवस है। उनका पूरा नाम था अबुल पाकिर, ये पाकिर हो जाएगा, अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वर, तमिलनाडु में हुआ था और इनका निधन 27 जुलाई 2015 में शिलांग, मेघालय में हुआ था।
2015 में इनका निधन हुआ था। शिलांग मेघालय में इनका जन्म हुआ था, निधन हुआ था। एक स्टेज पर ही स्पीच देते समय इनको हार्ट अटैक आ गया था, मेघालय शिलांग में। इनके पिता का नाम जैनुल आबदीन था, जो कि एक नाविक थे। इनकी माता का नाम आसियामा था, जो कि एक गृहिणी थी। ये गृहिणी थी और ये 11वें राष्ट्रपति थे, भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। 2002 से 2007 तक 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यरत थे। 2007 तक, 2002 से 2007 तक इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से एरोनॉटिक्स में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। विश्व छात्र दिवस कब से मनाया जा रहा है, किसके द्वारा घोषणा की गई थी? तो 2010 से विश्व छात्र दिवस मनाया जा रहा है। 2010 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी घोषणा की थी। 2024 की थीम क्या है, थीम को भी ध्यान रखना है। 2024 विश्व छात्र दिवस की थीम है छात्रों के भविष्य के लिए समग्र शिक्षा। छात्रों के भविष्य के लिए समग्र शिक्षा, थीम को भी बहुत ध्यान रखना है। इनसे भी, थीम से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर दिवस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है तो दिवस का थोड़ा देख लेते हैं। अक्टूबर महीने में हम लोगों ने कितने दिवस मनाए, और करंट अफेयर्स का सितंबर महीने का करंट अफेयर्स के एमसीक्यू के फॉर्म में जो क्वेश्चन है, इसका वीडियो भी अपलोड हो चुका है। इसे आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। 86 प्रश्नों का सुपर हाई लेवल के प्रश्नों का एक कलेक्शन है, इसी स्टेज को देख लीजिएगा। तो अक्टूबर महीने में देख लीजिए हम लोग क्या मनाया है। 1 अक्टूबर को 3 दिवस मनाया था। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच वन्य जीव सप्ताह। अक्टूबर का पहले सोमवार को हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, या फिर इंग्लिश में इसे वर्ल्ड हैबिटेट डे कहते हैं। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। और 13 अक्टूबर को हम लोग 13 अक्टूबर को ही स्तन कैंसर जागरूकता दिवस ही मनाते हैं और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाते हैं। झारखंड का विधानसभा कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त होने वाला है अभी, इसलिए झारखंड में विधानसभा चुनाव का भी घोषणा हो चुका है। चुनाव आयोग द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई है। झारखंड में दो चरण में चुनाव संपन्न किए जाएंगे। पहला चरण होगा 13 नवंबर को 43 सीटों पर मतदान किया जाएगा, 13 नवंबर 2024 में। दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को 38 सीटों पर चुनाव संपन्न किए जाएंगे। और महाराष्ट्र में, झारखंड में कुल सीटें कितनी है? 81 विधानसभा सीटें हैं और 41 बहुमत के लिए 41 सीटें चाहिए झारखंड में। और महाराष्ट्र का जो विधानसभा कार्यकाल है 26 नवंबर 2024 को संपन्न हो रहा है, तो वहाँ भी विधानसभा चुनाव की तो 20 नवंबर को एक चरण में चुनाव संपन्न होंगे महाराष्ट्र में। 20 नवंबर को मतदान होगा यानी कि वोटिंग होगी। और महाराष्ट्र में कुल विधानसभा सीटें 288 है और बहुमत के लिए 145 सीट चाहिए। बहुमत के लिए 145 सीट चाहिए महाराष्ट्र में। दोनों ही राज्यों में, झारखंड और महाराष्ट्र में, जो मतदान होंगे 2 चरण में झारखंड में और महाराष्ट्र में 1 चरण में, इनके दोनों ही विधानसभा सीटों के, विधानसभा राज्यों की जो चुनाव की मतगणना होगी वो 23 नवंबर को होगी। एक साथ दोनों ही राज्यों की मतगणना होगी 23 नवंबर 2024 में। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के सहयोग के लिए 2 चुनाव आयुक्त भी होते हैं। तो पहले चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं सुखबीर सिंह संधू। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके किनके नाम पर रखा गया है? तो रतन टाटा जी के नाम पर रखा गया है। रतन टाटा जी का निधन अभी हाल में 9 अक्टूबर 2024 में हो गया था। रतन टाटा जी को पद्म भूषण मिल चुका है, पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है 2000 में और पद्म विभूषण पुरस्कार मिल चुका है 2008 में। इसे भी ध्यान रखना है। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो मेजबान भारत होगा, मेजबानी भारत करेगा।
ISSF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो इसका 2025 का आयोजन भारत करेगा, इसे सिंपल सा ध्यान रखना। 14वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन रांची में 30 सितंबर से 10 अक्टूबर 2024 के बीच हुआ था। इसमें विजेता रही है झारखंड। जो फाइनल मैच कहाँ खेला गया था, विजेता झारखंड रही है, मध्य प्रदेश को हराया है। फाइनल मैच मरांगोम के जयपाल सिंह इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम रांची में खेला गया था। झारखंड ने मध्य प्रदेश को 3-1 से हराया है। उसी तरह से 9 सितंबर से 19 सितंबर 2024 के बीच 14वीं जूनियर पुरुष, ये पुरुष वाला हुआ था, तो इसके बारे समझ लेते हैं। वो इसमें जालंधर में इसका आयोजन किया गया था। और जो फाइनल मैच था ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में खेला गया था। पंजाब विजेता रही थी, उत्तर प्रदेश को हराया था। SBS-3 ये क्या है? यह एक जासूसी उपग्रह है, और इसको इस परियोजना की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मिल गई है। SBS-3 जो यह 3rd सेशन है, इसके पहले 2 सेशन हो चुके हैं जो जासूसी उपग्रह को लॉन्च करने की, इसकी परियोजना की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मिल गई है। SBS का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेस बेस्ड सर्विलांस।